रब किसी भी कौम को उस वक्त तक बीमारी या मुसीबत में मुब्तला नहीं करता जब तक कि कौम रब की नाफरमानी करना शुरू कर दे। जब कोई भी कौम रब की नाफरमानी करना शुरू कर दी है ना, तो रब उनको आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि ये कौम मुझे याद करे, मेरी इबादत करे। जब कोई भी कौम शरीयत मुतहरा के हुदूदों को तोड़कर अफ़आल करना शुरू करते हैं ना, तो रब उनको ऐसी बीमारी और ऐसी आजमाइश में मुब्तला करता है कि उसका सामना करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और रब जो किसी भी बंदे को जब बीमारी या मुसीबत में मुब्तला करता है तो इसलिए करता है ताकि ये बंदा मेरी तरफ आए। और बीमारी या मुसीबत में मुब्तला होने के बाद अगर बंदा रब की बारगाह में ना पहुंचे तो ये तो सितम वाला है सितम। भाई जब बंदा किसी बीमारी या मुसीबत में गिरफ्तार हुआ तो जाहिर सी बात है रब को याद करेगा। तो रब अपनी बारगाह में उसको बुलाने के लिए, अपनी याद दिलाने के लिए उसको आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि बंदा मुझे याद करे। क्योंकि जब बंदे के पास पैसा होता है, ऐशो इशरत में पड़ा होता है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती तो वो रब को याद नहीं करता। बंदा रब को उस वक्त याद करता है जब किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला होता है। तो रब अपनी याद दिलाने के लिए बंदे को मुसीबत में मुब्तला करता है, आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि बंदा मुझे याद करे। और मुसीबत और बीमारी मुब्तला करने के बावजूद भी अगर रब को याद ना करे तो ये तो अपने ऊपर सितम वाला ही सितम। समझ रहे? हिस्कील अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, ये मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हिस्कील अलैहिस्सलाम। 70,000 की कौम थी इनकी। रब ने इनकी कौम को ताउन की बीमारी में मुब्तला किया। जब इनकी कौम ने जब रब की नाफरमानी शुरू करी ना, तो रब ने इनकी कौम पर ताउन की बीमारी मुसल्लत कर दी। लोग मरने लगे और लोग जो थे इस ताउन की बीमारी से घबराकर जंगलों की तरफ भागना शुरू कर दिया। लोगों ने मौत से बचकर कहीं मर ना जाए, मौत से डरकर जंगलों में अपने घर बार, अपनी बस्तियों को छोड़ छोड़कर जंगलों की तरफ रुख कर लिया। रब को ये उनकी हरकत, ये फेल उनका बड़ा नापसंद गुजरा, बड़ा नापसंद आया। रब इस चीज से नाराज हुआ तो रब ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और इस कौम से कह दो मुंह तू मर जाओ। जब फरिश्ते गया ना, फरिश्ते पहुंचा ना वहां पर और कहा कि मुंह तू मर जाओ, तो 70,000 की कौम तहस नहस बर्बाद हो गई। जब हिस्कील अलैहिस्सलाम जब आए ना और देखा कि मेरी कौम मरी पड़ी है, सड़ रही है, गल रही है, तो रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरी कौम ने नाफरमानी जरूर की लेकिन मौला मैं अकेला रह गया, मौला मुझे माफ कर दे, मेरी कौम को माफ कर दे मौला। मैं अपनी कौम की तरफ से तुझसे मौला माफी मांगता हूँ, मेरी कौम को माफ कर दे मौला, मैं अकेला रह गया। जब हिस्कील अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ करी ना, तो रब ने हिस्कील अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी, हिस्कील आप कहो कि इनसे के इकट्ठा हो जाए, इन हड्डियों से कहो इकट्ठा हो जाए। तो वो सारी की सारी हड्डियां इकट्ठा हो गई। फिर कहा कि इनसे कहो कि गोश्त पहन ले। जब हिस्कील अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दों को गोश्त पहनने का हुक्म दिया ना, तो सारे के सारे मुर्दे गोश्त पहने हुए थे और जिंदा हो गए। तो हिस्कील अलैहिस्सलाम की दुआ से 70,000 की कौम दोबारा जिंदा हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ी पॉइंट की बात है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की दुआ से जब 70,000 की कौम जिंदा हो सकती है, तो जो सारी कायनात के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, तो उनकी दुआओं से मुर्दे क्यों नहीं जिंदा हो सकते? बदरजा ओला होंगे ना। जब हिस्कील अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से अपनी कौम, अपनी 70,000 की कौम को जिंदा कर सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर सकते? आला हजरत ने इसी के ताल्लुक से बड़ा ही प्यारा शेर कहा है कि एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। जब हिस्कील अलैहिस्सलाम 70,000 की कौम को जिंदा कर सकते हैं, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम तो बदरजे औला कर सकते हैं। तो रब ने जो हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम पर जो ताउन की बीमारी मुसल्लत फरमाई, वो इसलिए फरमाई ताकि ये बंदे मुझे याद करें। अगर आज हम कोरोना वायरस की बीमारी मुब्तला है, तो क्या मतलब ये है कि हमें रब की इबादत करनी चाहिए।
ہمیں رب کی عبادت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر بیماری بھی آئی ہے، جب رب کسی کو کوئی بیماری جب مسلط کرتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کی عبادت کرے۔